देश के 7 राज्यों में ओमिक्रॉन का बड़ा खतरा। जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना से संक्रमित। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन संक्रमित डॉक्टर का घर सील, पड़ोस के 32 लोगों के सैंपल लिए गए। कर्नाटक से दुबई गए शख्स की कोरोना रिपोर्ट की होगी जांच। कर्नाटक से दुबई गया अफ्रीकी शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में विदेश से आए 2 लोग पॉजिटिव मिले। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स भेजे गए। पिछले 6 दिनों में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में विदेशों से 58 लोग पहुंचे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन के लोग भी शामिल। सिक्किम के सेंट्रल जेल के 65 कैदियों समेत कुल 76 लोगों को कोरोना। नागपुर में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तैयारी, अस्पतालों में किए जा रहे हैं जरूरी इंतजाम। नागपुर में 12,000 से ज्यादा बेड कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए गए। आईजीजीएमसी नागपुर में 600 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व, 200 आईसीयू बेड भी शामिल। ऑक्सीजन स्टोरेज और वेंटिलेटर की भी व्यवस्था, 2 बड़े प्लांट फंक्शनिंग, 2 पीएसए प्लांट का काम पूरा। सिंगापुर से तमिलनाडु के त्रिची पहुंचा एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए नमूना भेजा गया लैब। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पिछले 10 दिन में विदेशों से आए 30 लोगों की तलाश, फोन कॉल्स का नहीं दे रहे जवाब। ब्रिटेन और सिंगापुर से चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे 2 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि, अभी तक ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं। बोत्सवाना से राजकोट आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भेजा गया। अब तक एट रिस्क देशों से आने वाले 16,000 यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया गया। इनमें 18 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन के असर पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कहा मौजूदा टीकों के इस पर काम नहीं करने का कोई सबूत नहीं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, हाई रिस्क वाले देशों से आए 28 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। 10 नवंबर के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशों से लौटे 9 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीएमसी के मुताबिक एक शख्स दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का निरीक्षण करने पहुंची मेयर किशोरी पेडनेकर। सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स के डायरेक्टर का बयान, हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाना चाहिए कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज। केवल अक्टूबर के महीने में रूस में कोरोना से 75,000 लोगों की मौत। एएफपी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर। इजराइल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 7 नए केस, 27 संदिग्धों की जांच जारी। कनाडा में नए वेरिएंट के केस बढ़े, हुए 11। अब तक कुल 35 देशों तक पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट। जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम की सलाह, 40 सालों से अधिक उम्र वालों को लगे बूस्टर डोज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोगों से बूस्टर डोज जरूर लगवाने की अपील। देश में 24 घंटे में कोरोना के 9,216 लोग संक्रमित, करीब 1 लाख एक्टिव केस। बीते 24 घंटे में देश में 8,612 कोरोना संक्रमित रिकवर हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। केरल में कोरोना के 4,995 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 44 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 54 नए मामले, 24 घंटे में 29 मरीज रिकवर हुए। कर्नाटक में कोरोना के 413 नए मरीज मिले, 24 घंटे में कोरोना से 4 मरीजों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 138 नए मामले, 11 मरीज ठीक हुए। महिला और बाल विकास मंत्रालय को कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए 5,491 आवेदन मिले। पीएम मोदी आज उत्तराखंड को देंगे खास सौगात। 18,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। आज देवभूमि उत्तराखंड की विकास यात्रा में जुड़ेगा एक स्वर्णिम अध्याय। पीएम मोदी ही उत्तराखंड में बीजेपी का करेंगे चुनावी शंखनाद। देहरादून के परेड ग्राउंड में विजय संकल्प रैली करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से परेड ग्राउंड भी पहुंचेंगे। पीएम मोदी 8,300 करोड़ की लागत से बनने वाले दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। महज 2.5 घंटे में पूरा होगा अब सफर। आज दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट का पीएम करेंगे शिलान्यास। दिल्ली हरिद्वार के बीच जाएगी नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी। बद्रीनाथ को 220 करोड़ की लागत से स्मार्ट आध्यात्मिक टाउनशिप के तौर पर विकसित किया जाएगा। गंगोत्री यमुनोत्री में भी बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। आज पीएम मोदी देवप्रयाग श्रीकोट के बीच हाईवे की भी शुरुआत करेंगे। 4 धाम ऑल वेदर रोड के बनने से श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ जाना होगा आसान। आज पीएम मोदी व्यवसायी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को देश को समर्पित करेंगे। 1700 करोड़ से बनी इस परियोजना से 353 मिलियन यूनिट बिजली हासिल होगी। सिंघू बॉर्डर पर आज सुबह 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। आंदोलन पर आगे की रणनीति तय होगी। आज की मीटिंग में किसान आंदोलन खत्म करने पर फैसला हो सकता है। ज्यादातर कृषि कानून रद्द होने के बाद आंदोलन जारी रखने के मूड में नहीं किसान। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर के घर किसान नेताओं की मीटिंग। प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए केस और मारे गए किसानों के मुआवजे को लेकर बैठक के बाद बोले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, बैठक बेनतीजा रही, सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा,
अगला फैसला आज होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के बयान पर नहीं करते भरोसा। ग्वालियर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, एमएसपी जारी थी, आगे भी जारी रहेगी। पीएम ने एमएसपी को लेकर बनाई है कमेटी। गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर में सैनिकों को हौसला बढ़ाते हुए नजर आएंगे। शाम 6:30 बजे सैनिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में शरीक होंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। नागपुर के जूनियर हाई स्कूल में होगा कार्यक्रम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सुबह 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम। समारोह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद की लोक लेखा समिति के सभापति खास तौर पर शामिल होंगे। 7 दिसंबर को पीएम मोदी के गोरखपुर दौरे से पहले एक्टिव दिखे सीएम योगी। खुद जाकर तैयारियों का जायजा लिया। अपने दौरे पर पीएम मोदी गोरखपुर को 9,600 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएमओ ने दी जानकारी। योगी सरकार पर अखिलेश का तंज। कहा, विकास का मतलब केवल नाम बदल देना नहीं होता। कांग्रेस पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, उत्तर प्रदेश में मुझे कांग्रेस पार्टी का रोल समझ नहीं आता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस और एसपी पर बोला हमला। चुनावी मौसम में जनता को गुमराह करने के लिए वोटों की लगाई झड़ी। मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जहां सत्ता में है कांग्रेस, वहां 40% महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। समाजवादी पार्टी से जुड़े मुसलमानों को बताया गुंडा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, टोपी लगाए हुए गुंडे 2017 से पहले व्यापारियों को करते थे आतंकित। पठानकोट में पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की जनसभा। विरोधियों पर बोला हमला। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, पंजाब के लोगों के खिलाफ अपराध में बादल, मोदी कैप्टन पार्टनर। सीएम चन्नी ने गिनाए अपने काम। कहा, 1500 करोड़ के बकाया बिजली बिल माफ किए, सस्ती की बिजली। भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी पर पीड़ितों ने किया विरोध प्रदर्शन। गैस त्रासदी के पीड़ितों ने भोपाल चौकी से यूनियन कार्बाइड कारखाने तक निकाला पैदल मार्च। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ितों को उचित मुआवजे और चिकित्सक देखभाल समेत कई मांगों को लेकर नारे लगाए। मध्य प्रदेश के सीधी में बीएसपी ने खड़ी की अपनी सिक्योरिटी फोर्स। थाना प्रभारी से लेकर कांस्टेबल तक भर्ती। सीधी की सड़कों पर नजर आ रहे हैं बीएसपी के सुरक्षा कर्मी। सफेद वर्दी के साथ स्टार लगाए भी नजर आए। सीधी की एडिशनल एसपी अंजू लता ने कहा, नियम के विपरीत जाकर काम करने वालों पर होगी कार्रवाई। हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। जूनियर डॉक्टर्स ने स्टाफ की कमी और ओवरबर्डन होने का आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों और फसलों के नुकसान का जायजा लिया। जगन मोहन रेड्डी ने किसानों से की बात और हर संभव मदद का दिया भरोसा। हैदराबाद पुलिस ने चोरी के आरोप में लोगों को किया गिरफ्तार। 105 तोला सोना और 12 लाख कैश बरामद। कानपुर में डॉक्टर ने की पत्नी और 2 बच्चों की हत्या, मृतकों के शव बरामद। वारदात की जांच में जुटी पुलिस। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी ने डिप्रेशन के चलते वारदात को अंजाम दिया। तूफान ज्वाद के आज शाम तक विशाखापट्टनम में पहुंचने की आशंका। आंध्र प्रदेश, बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। रेलवे ने रद्द की ट्रेन। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में टली एनईटी और आईआईटीएफ की परीक्षा। तूफान की आशंका के चलते उड़ीसा में इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल को भी टाला गया। उड़ीसा में ज्वाद चक्रवात को लेकर किसानों की तैयारी। सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं धान की फसल। चक्रवात ज्वाद को लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा। लोगों को दी जा रही है जानकारी। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:59 से दोपहर 3:07 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका में सूर्य ग्रहण दिखेगा। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की मजबूत शुरुआत। पहले दिन 4 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। पहले दिन के खेल में सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल का बल्ला जमकर बोला। मयंक ने नाबाद 120 रनों की पारी खेली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पहले विकेट के लिए 80 रन जोड़े। शुभमन गिल 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत ने 80 रन पर ही 3 विकेट गंवाए। चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली बने बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। चौथे विकेट के लिए मयंक अग्रवाल और श्रेयस अय्यर ने 80 रनों की पारी खेली। श्रेयस 18 रन बनाकर 160 के स्कोर पर आउट हुए। पहले दिन स्टंप्स तक मयंक अग्रवाल और रिद्धिमान साहा क्रीज पर डटे हुए। मयंक अग्रवाल 120 रन और रिद्धिमान साहा 25 रन पर नाबाद। न्यूजीलैंड की तरफ से एजाज पटेल ने की शानदार गेंदबाजी। भारतीय पारी के चारों विकेट एजाज ने झटके। मैच के दौरान विराट कोहली अंपायर के फैसले से नाखुश नजर आए। बाउंड्री लाइन पर बैट पटक कर जताई नाराजगी। पाकिस्तान के सियालकोट में भीड़ की बर्बरता। श्रीलंका के नागरिक की पीट कर हत्या।
भीड़ ने ईर्ष निंदा का हवाला देकर शख्स को मौत के घाट उतारा। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट मैनेजर का काम करता था शख्स, कंपनी के मजदूरों ने दिया घटना को अंजाम। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के प्रवक्ता ने घटना को लेकर खेद जताया। कहा 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता के मुताबिक पुलिस घटना की सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी, जिससे और दोषियों की पहचान हो सकेगी। स्पेन के ला पाल्मा के किनारी द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लगातार निकल रहा है लावा के तेज प्रवाह से चट्टान के टुकड़े घरों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। वॉल्केनो से निकल रहा लावा एक चर्च की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि लावा की रफ्तार में कमी दर्ज की गई। चीन और लाओस के बीच सीमा पार ट्रेन की शुरुआत। चीन की BRI परियोजना के तहत चलाई गई ट्रेन। दोनों देशों के राष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते नजर आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।